अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक वंस अगेन हेम्स डिजिटल टीवी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एलएचवी के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में कि एलएचवी क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एलएचवी इंट्रोडक्शन। तो एलएचवी स्टैंड्स फॉर लेडी हेल्थ विजिटर। और एलएचवी जो है ये 2 ईयर डिप्लोमा है और ये सिर्फ फीमेल के लिए है। इसमें मेल जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा 10 बेसिक्स जो क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं कि एलएचवी का एडमिशन्स कब होते हैं, कब स्टार्ट होते हैं और इसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा इसका ड्यूरेशन और ये मैट्रिक पे होता है या एफएससी पे। और इसके अलावा कौन-कौन से इंस्टीट्यूट्स में किया जाता है एलएचवी। इसके अलावा इसके क्लासेस रेगुलर होते हैं या प्राइवेट। और इसके अलावा कोर्स सिलेबस के बारे में कि कोर्स सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कोर्स कैसे होता है। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन के बारे में अगर बात करें और ना स्कॉलरशिप्स 9 नंबर पे अगर उसमें स्कॉलरशिप मिलते हैं कि नहीं। और 10 नंबर क्वेश्चन कैन आई डू नर्सिंग डिग्री फॉर एलएचवी के क्या जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो एलएचवी कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन। तो ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन इस पे हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका एडमिशन है तो ये स्टार्ट होते हैं आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ मैट्रिक्स। जो रिजल्ट मैट्रिक का आउट हो जाता है उसके बाद इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। एडमिशन जो एलएचवी के होते हैं वो तकरीबन 2-3 महीने कंटिन्यू रहते हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम इसकी एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के वेबसाइट पे मेंशन है एलएचवी लेडी हेल्थ विजिटर। ये 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है और इसके लिए जो है एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो एफएससी प्री मेडिकल विद 45% मार्क्स मिनिमम। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपल्सरी सब्जेक्ट से ये ज़रूरी है। और इसके बाद दूसरा मैट्रिक साइंस विद 45% मार्क्स मिनिमम ये भी होनी चाहिए। और इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक बात नोट करें, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो एलएचवी ऑफ़र करते हैं तो उनके लिए मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो मेरिट लिस्ट लगाते हैं। स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो मेरिट लिस्ट में वो स्टूडेंट्स के एडमिशन ईज़िली हो जाते हैं जिनके मार्क्स ना मैट्रिक में और एफएससी में ज़्यादा होते हैं। और वो जो है ना इसके साथ डिफरेंट मेरिट लिस्ट लगाते हैं 1 2 3 4, उसमें से आपके नाम आ जाते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। उसके साथ वो छोटा-सा एक टेस्ट भी लेते हैं एडमिशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो एज इसके लिए एलएचवी के लिए एज लिमिट 14 टू 35 ईयर्स है। मिनिमम 14 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन ये 2 ईयर्स होता है और ये एनुअल प्रोग्राम होता है। इसमें 1 साल बाद एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं। और पीएनसी की तरफ से इसकी जो आपकी एफ़िलिएटेड आप किसी भी कॉलेज में होते हो और आपके रोल नंबर्स और डेट शीट जो है वो तकरीबन 1 महीने पहले जो है इसका डेट शीट इन-हाउस होता है। तो पीएनसी की वेबसाइट पे इसका डेट शीट अवेलेबल होता है या आपकी जो रिलेटेड कॉलेजेस है वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। तो इसका 2 साल ड्यूरेशन होता है तो 1 साल बाद इसका एनुअल एग्ज़ाम होता है। एडमिशन की बात करते हैं तो कॉलेजेस आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो phsa.edu.pk की वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। हर एक सिटीज़ में जो है ना जो एसएचएस कॉलेजेस होते हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट की तरफ से हर एक सिटीज़ में ये अवेलेबल होते हैं। अगर हम पेशावर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीसीएन हैदराबाद, ये यहाँ पर भी जो है ना ये गवर्नमेंट के स्कूल ऑफ नर्सिंग केटीएच पेशावर, स्कूल ऑफ नर्सिंग एलआरएच, स्कूल ऑफ नर्सिंग एचएमसी, स्कूल ऑफ नर्सिंग अयूब मेडिकल कॉलेज, उसके बाद स्कूल ऑफ नर्सिंग मर्दान पेशावर, स्वात कोहाड़ बन्नू डेकान। इसके अलावा आरटीआई रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं हर एक सिटी में फ्री ऑफ कास्ट ये सारे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के हैं ये प्रोवाइड करते हैं, ये ऑफ़र करते हैं एलएचवी।
और इसके जो फ़ीस है वो बहुत मिनिमम होते हैं, लेकिन इसके लिए मेरिट बहुत हाई होता है, इसके लिए मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए और इसकी एडमिशन्स भी एक ही टाइम पे सेम जो है, जो प्राइवेट में भी आप कर सकते हो उसी टाइम पे आप इसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कॉलेजेस। एग्ज़ामिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका 1 साल बाद इसका एग्ज़ामिनेशन होता है और इसका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी टफ़ होता है। तो उसके लिए ज़्यादातर इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसके पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं और ज़्यादातर इसके एमसीक्यूज़ थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। एमसीक्यूज़ के मार्क्स, एक एमसीक्यूज़ के डबल मार्क्स होते हैं। कब इसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होता है। तो इसके लिए एग्ज़ामिनेशन स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप्स ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको नाम बताए और ये मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, हर एक सिटीज़ में अवेलेबल है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी जो बड़े-बड़े इदारे होते हैं वो भी ऑफ़र करते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स मैट्रिक में ज़्यादा हो और एफएससी में तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक है। क्लासेस इसके रेगुलर होते हैं। इसके अटेंडेंस जो है वो 60% ज़रूरी होता है। इसके रेगुलर क्लासेस होते हैं और इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसके 7 मंथ 6 मंथ इसके क्लासेस होते हैं, फिर 3 मंथ्स इसके प्रेप्स होते हैं, आप प्रिपरेशन करते हैं घर में। और इसके साथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी फर्स्ट ईयर में भी दिया जाता है, प्रैक्टिकल ज़्यादातर इसका जो है ना वो गायनी जो है उसके बारे में इस पे ज़्यादा क्लासेस प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपको ट्रेनिंग दिए जाते हैं। डिफरेंट फिर में सेकंड सेमेस्टर्स में भी आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और उसके बाद फिर आपके रेगुलर 6 टू 1 ईयर आप एक्सपीरियंस सेल्फ भी कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल से। कोर्स सिलेबस आपको पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल की वेबसाइट पे मिल सकता है, वहाँ पर अवेलेबल है। जितने भी कोर्सेज़ हैं पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल के, सारे जो सिलेबस कोर्स आउटलाइन्स है वो वहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके सारे जितने भी कोर्स है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने किसी इंस्टीट्यूशन से भी जो है ना ले सकते हैं। इसके बाद एलएचवी का जो स्कोप है वो आप जो है ना एलएचवी असल में एक विज़िटर हेल्पर होती है, जो आप गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस उनके साथ एज़ अ हेल्पर वर्क आउट करते हैं और जितने भी जो मैटरनिटी होम्स है हॉस्पिटल्स में या घरों में भी आप उसका एक अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। आप बाकायदा पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से सर्टिफाइड होते हैं और आपका एक कार्ड आता है पीएनसी की तरफ से, आपका एक लाइसेंस होता है, वहाँ उस लाइसेंस के ज़रिए आप घर बैठे भी जो है ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप जो है ना जो केसेज़ होते हैं डिलीवरी के वो आप डील कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है आपको जॉब जो है वो हॉस्पिटल्स में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलता है, जो आप एज़ असिस्टेंट उनके साथ काम करती है। तो ये जॉब्स इसके बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी, दुबई में, सऊदी अरब में, अदर कंट्रीज़ में इसके बहुत स्कोप है। एलएचवी बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है, आप इसको कंप्लीट सही मानों में अगर कर ले तो आपका फ्यूचर जो है उस पे बन सकता है। तो ये थे सारा डिटेल एलएचवी के बारे में। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको डेली इस तरह की वीडियोस मिलते रहेंगे। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।